मोहतरम डॉक्टर कादरी साहब, डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, डॉक्टर इमरान साहब, डॉक्टर उबैर साहब, सामीन महफिल, आज की इस मुकब्बर जलसे में आप लोग सब शिरकत फरमा रहे हैं और यकीनन आप जिस फैज को हासिल कर रहे हैं वो बहुत बहुत ही अजीम भी है और आपके जहनों को उजागर करने के लिए एक नहायत अच्छा नुस्खा भी। हमारे साथ इस दौर के अंदर जो दीन से दूरी आई है और जो दीन की समझ में कमी आई है वो बहुत अंदोनाक। मिन हैसुल कौम, जिस दीन के लिए ये लाजिम है कि हम, इसलिए कि दीन मुकम्मल हमारे पास है और एक बेहतरीन दीन है जिसमें फ्लॉलेस है, जिसके अंदर कहीं कोई आपको लकूना नहीं मिलेगा, जो नहायत रैशनल है और हर लिहाज से बैलेंस्ड है। शख्सियत का हर पहलू उजागर होता है उस दीन से, उस दीन पे अमल करने से। और जो बेहतरीन मिसाल हमारे सामने आइकॉनिक नबी पाक अलैहिस्सलाम की है, आपकी सीरत पाक जो एक अजीम खजाना है हमारे पास, और आपके सत्य में जो हमें अजीम शान कुरान का खजाना मिला, हम उससे दूर तर होते चले गए। और यही वजह है कि इस वक्त हालांकि तादाद के लिहाज से एक निहायत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, मगर उसके बावजूद अगर आप ये देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, गाजा में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, ऑक्युपाइड कश्मीर जो इंडिया के पास, ये सारी कैफियत जो है और इसके अंदर मुसलमानों की ये कैफियत कि कोई एक यूनाइटेड आवाज है वो हमें कहीं सुनाई नहीं देती। देखते जरूर हैं हम उन अंदोनाक मनाजिर को जो कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप के ऊपर क्लिप्स की हैसियत में आते रहते हैं, मगर हमारी रूह जागती नहीं है। हमारी रूह को जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लम्बर, SLUMBER, स्लम्बर। हम उस स्लम्बर के अंदर हैं कि हमें कोई चीज जगाती नहीं है, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। हमने सिर्फ मजहब को एक रिचुअलिस्टिक कोड बना लिया है अपने लिए। नमाजें जरूर पढ़ते हैं मगर जो एसेंस ऑफ नमाज है उसको नहीं समझते। रोजे भी रखते हैं मगर जो एसेंस है रोजे का, जिसकी वजह से रोजे इतने अहम किए गए हमारे लिए, फर्ज किए गए, उसको नहीं समझते, ना उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। जो इल्म तफक्कुर है उससे निहायत दूर है। तफक्कुर व यतफक्करून जो अल्लाह कुरान में हमें सिखाता है उससे हम दूर हैं, हम तफक्कुर करते ही नहीं। हमारे अंदर ये कैफियत आ गई है कि हम उमूमन जब कोई चीज कहते हैं या बोलते हैं तो वो समझ के जो बोलना है वो नहीं होता, वो एक बड़ा सुपरफिशियल एक्ट है जिसको हम अपनी जिंदगी में पाते हैं। क्यों? मुसलमान को तो सिखाया कुरान ने विजडम, और ये जो हिकमत जामिया है, जो हक की शनाख्त है और उस पर अमल का नाम है,
और बातिल को तर्क करना, बातिल की पहचान और तर्क करने का नाम है, उसको हमसे कोई सरोकार नहीं। ये जो मैंने चंद अल्फाज आपके सामने कहे, इसको हम थोड़ा सा इस पर गौर करें। हिकमत जामिया, हिकमत, हिकमत की कैफियत। अभी कुरान पाक की एक आयत डॉक्टर उमैर साहब ने तिलावत फरमाई, सूरह जुमा की दूसरी आयत है, वल्लज़ी बअस बिल-मुबीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हिकमा को इंग्रेजी में आप विज़डम भी कह सकते हैं, उसे आप थोड़ी सी लचक के साथ एक्यूमेन भी कह सकते हैं। मगर ये जो ग्रेजुअल ट्रेल कुरान में हमें सिखाई, जिसमें यतलू अलैहि आयातिही, कि जो कुरान पाक की तिलावत है, अभी अरबों में नाज़िल हुआ, जाहिर सी बात में तो अरबी ज़ुबान उनकी अपनी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान, तो उसकी तिलावत और उसका जो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है, वह युज़क्कीहिम, ये युज़क्कीहिम जो है, ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल। इसलिए कि जो पाकीज़गी से जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है सोल के अंदर, जो कॉन्सिक्वेंस है यतलू अलैहि आयातिही, यानी जो समझ के कुरान पाक की जो हमें हिदायतें दी जा रही हैं, उनको समझ के हमने पढ़ा, उसकी तिलावत की, तो उसके बाद में जो बेसिकली जो फंक्शंस हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के, जिनके मुतालिक बताया जा रहा है। मगर ये अगर आप ट्रेल देखें, इवेंट्स की फेजेस देखें, इसमें डिग्रीज देखें, तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से, इसलिए एक बहुत परफेक्ट रिलीजन है, इसमें कोई खामी कहीं नजर नहीं आ सकती आप। तो इस आयत के अंदर भी जिस खूबसूरती के साथ पिन्हा की गई है ये सारी बात, क्योंकि जो तिलावत है उससे जो तज़किया हो रहा है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और मैं आगे चल के बताऊंगा इस मामले के ऊपर, थोड़ी सी हम वक्त लगाएंगे, हालांकि वक्त बहुत देर हो गई है। मेरे दोस्त जो हैं कादरी साहब, उनका इसरार है कि मैं बोलूं इसके ऊपर, तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ये दोनों बातें जो मैंने आपसे अर्ज की, यतलू अलैहिम आयातिही की हैं। अब इसके साथ देखिए आप, जब वो जमीन तैयार हो जाती है, जब आपकी सोल उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाती है, तो अब आता है स्टेज वयुअल्लिमुहुल किताब। अब है वक्त कि जब वो इल्म जो किताब के अंदर है, जो अजीम शान है, उसका नुज़ूल आपके कल्ब के ऊपर होगा, और उसकी समझ आप आएगी आपको कि जो अल्लाह का कलाम है, जिसकी डायमेंशंस अनलिमिटेड है, हर एक के लिए मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ इसलिए है कि वो प्योरिटी का लेवल जो है वो हर एक का मुख्तलिफ होगा। जो एंडेवर है उसका है, जो उसने मेहनत की है, जो उसने मुजाहिदा किया है, जो उसने तज़किया नफ्स की कैफियत को अपनाया है, वो हर एक का मुख्तलिफ होगा। उसी लिहाज से जो जमीन बनी है, जहां नुज़ूल है, वह युअल्लिमुहुमुल किताब, आप तालीम तो आप दे रहे हैं हमें उस किताब की, मगर यहाँ मैं आपको उसका सिंबॉलिकली दूसरे अंदाज से भी आपकी रहनुमाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो ये तीनों चीजें अब कंबाइन होती हैं, तो आती है बात हिकमा, वल हिकमा। और इसलिए मैंने आपसे यहाँ किया, ये जो विज़डम है, ये मीरास है मोमिनीन की, इसलिए कि वो इस सारे स्पेक्ट्रम को मुकम्मल तौर पे समझते हैं और फिर इस पे चलते हैं। अगर आप देखें तो सूफी थॉट इसी पे चलता है।
तो ये कैफियत जो है हिकमा की, हिकमत जब हमने हिकमा जामिया, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव विजडम, हक की शनाख्त, हक सच, हक रब्बे करीम, हक की शनाख्त, शनाख्त की कैफियत आ गई, आइडेंटिफिकेशन, और बात की पहचान, फिर ये पहचान आ गई, और उसका सर करना, हक की शनाख्त और अमल करना, और बातिल की पहचान उसको तर्क करना। मैंने सिर्फ इसलिए इंटर रिलेट किया, हालांकि जो मेन मकसद है मेरा कुछ और है, कि आपके जहन के अंदर इस आयत की जो अहमियत है, उसे तो हर हर आयत की निहायत अहम है। वो इस लिहाज से कि जो हम जिस साइंटिफिक दौर से, एज ऑफ डाउट से गुजर रहे हैं, इस दौर के अंदर जब तक आप हिकमा की तरफ रुजू नहीं करेंगे, उस तरफ नहीं आएंगे, उसको नर्चर नहीं करेंगे, उसको हार्नेस नहीं करेंगे, तो जो चैलेंजेस हैं इस वक्त मॉडर्न टाइम्स के, उनको आप टैकल नहीं कर सकते। तो जरूरी है ये बात कि मोमिन जो है वो हर तरीके से एक आइडियल फॉर्म के अंदर, और वो जब ही हो सकता है कि जब वो अपनी पर्सनैलिटी, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस, जिसके मैं आगे आता हूं, जिसके ऊपर कॉन्शियसनेस को बेदार करे इस हद तक कि वो वजन को समझे कि मुझे अपने स्पिरिचुअल सेल्फ, जो उसकी पर्सनैलिटी का एक फेसेट है, वो शख्सियत का एक पहलू है, अहम पहलू है, सबसे अहम पहलू है, उसमें कैसे वो रह सकता है। ये पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ फेसेट्स, स्पिरिचुअल है, फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, मॉरल है, एस्थेटिक है, ये पहलू मुख्तलिफ फेसेट्स है पर्सनैलिटी। मोमिन की कैफियत क्या है, और एक गैर मुस्लिम की कैफियत क्या है, या वो उससे जो कि मजहब से दूर है उसकी कैफियत क्या है। एक है जो सिर्फ फिजिकल, मटेरियलिस्टिक, सेंसेट कल्चर के अंदर सरवाइव करता है, उसका जहन सिर्फ मास और मैटर के साथ महदूद है। और मोमिन की कैफियत क्या है, मोमिन इन तमाम फेसेट्स को मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव लेकर चलता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर लेके चलता है। वो स्पिरिचुअल सेल्फ में ज्यादा पाया जाएगा बनिस्बत दूसरी कैफियत की, हालांकि वो हार्नेस सबको कर रहा है। तो ये कैफियत जो है स्पिरिचुअल सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की, इसको डॉक्टर अंसारी ने बड़ा खूबसूरती से बयान फरमाया है एक जगह, मगर उसमें इसकी कैफियत को भी समझ लीजिए आप, कि जो स्पिरिचुअलिटी जो है ना, डॉक्टर साहब बयान करते हैं अपनी किताब में, वो रूट है, वो आपकी असल है, वो जड़ है, आपकी शख्सियत की जड़ है। और जो ट्रंक है वो है मोरालिटी, मॉरल कोड, जो कुरान ने हमें दिया है, मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात जो हुए कुरान में, वो ट्रंक। तो बाकी जो उसकी ब्रांचेस हैं सारी, वो सारे दूसरे उलूम हैं, जिन्हें आप सोशल साइंसेस कह लीजिए, आप साइंटिफिक साइंसेस कह लीजिए, सारी सारी कैफियत ये आ। मगर इसमें जो अहम बात है, जो जिसकी तरफ मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ, वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी है रूट, आपकी शख्सियत, जो असल शख्सियत है वो आपकी रूह है, ये बॉडी नहीं है। ये बॉडी तो फानी है, ये जिस्म तो फानी है। तो इस कैफियत को मैं देख रहा हूँ टिक टिक कर रही है क्लॉक, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी उसको आगे लेकर चलना चाह रहा हूँ कि जो मेरा मकसद था आज
इस फंक्शन के अंदर बात करने का वो ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुलासा मौजूदात, खुलासा पूरी तख्लीक में खुलासा है, एसेंस है। और सबसे पहले जो तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई वो नूर मोहम्मदी था। और फिर इस नूर से इस रूह मुक़द्दस से सारी ह्यूमैनिटी पैदा हुई। इसको डॉक्टर साहब बयान फरमाते हैं नूर मोहम्मद के सिलसिले में, पॉइंट ऑफ लाइट which was the nucleus from which emerged the entire humanity। अच्छा, इसको हज़रत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, वो कुछ इस अंदाज से है। मैं इसलिए खास तौर से नोटबुक लेके आया था ताकि मैंने उसका जो पेज है कॉपी कर लिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने रूह जनाब सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले अपने नूरे जमाल से पैदा किया, पॉइंट ऑफ लाइट व्हिच वाज द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अच्छा, फिर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने रूह जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जाती नूर से पैदा किया। और जैसा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरी रूह को पैदा किया, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को पैदा किया, और सबसे पहले अल्लाह ताला ने अक्ल को पैदा किया। और इन सबसे मुराद एक ही शय है, वो है हकीकत मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम। अब इसमें नूर ज़ात पाक का इस वास्ते नाम रखा कि ज़ुल्मात जलालिया से पाक वो साफ, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है बेशक अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर यानी सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रोशन किताब कुरान मजीद आए। और अक्ल इस वास्ते फरमाया कि उसके तमाम कुल्लियात का इदराक हासिल, और कलम इस वास्ते नाम रखा कि इल्म को नकल करने का जरिया, जैसा कि आलमी हुरूफात में इल्म इसके लिए सबब है, सबब। बस रूह मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम मौजूदात का खुलासा और जुमला कायनात की इब्तिदा और असल मुबारक है। और सच्ची बस रूह मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कह रहे हैं हज़रत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला, बस रूह मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मौजूदात का खुलासा और जुमला कायनात की इब्तिदा और असल है, असल। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह से हूं और मोमिनीन मुझसे हैं। अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को, अब इसके बाद बयान है किस तरह अरवाह को पैदा फरमाया अल्लाह पाक ने। तो लिखते हैं गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम अरवाह को आलम लाहू, आलम बारिज़ात, आलम लाहू, चार आलम है, लाहू, जबरूत, मलकूत और मुल्क। तो आलम लाहू के अंदर फरमाते हैं मैं इस रूह अक़दस से, मैं इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं, इस रूह अक़दस से यानी रूह मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी सूरत पर बनाया,
और इस आलम में तमाम बनी हुए इंसान से मुराद आपकी ज़ात पाक है, और वही वतन असली है, वही वतन असली है। फिर गौर से सुनिए भी, उस जहन में कायम भी कीजिए, तभी आपका ताल्लुक जो है वो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से सही पैदा होगा। यही कैफियत थी कि जब मोहब्बत से भरे हुए जब असहाबा इकराम खिताब फरमाया करते थे तो कहते थे आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। यही कैफियत थी, यही कैफियत थी कि जब एक असहाबी कोने में बैठे रहते थे सारा सारा दिन, सिर्फ इस अज़्म के साथ, इस नियत के साथ कि आप तशरीफ लाएंगे तो एक झलक मैं भी देख लूंगा। तो जब लोगों ने इनसे कहा कि भाई आप हर वक्त यहीं बैठे रहते हैं, तो आपने फरमाया मुझे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, तो मुझे यहाँ बैठे रहने दो, मैं सिर्फ दीदार करना चाहता हूँ हुजूर पर नूर अलैहिस्सलाम। अच्छा, फरमाती है हमारे गौसे आज़म अल्लाह ताला, और वही वतन असली है, वतन असली। पहले मैंने बताया कि आपकी रूह अक़दस से सारी अल्लाह पाक ने सारी ह्यूमैनिटी को पैदा करा। अब इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं, वही वतन असली है। जब इस पर हजारों गुजर गए, हजारों बरस, तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की चश्म मुबारक के नूर से अर्श को पैदा, और बाकी तमाम कायनात को अर्श से, फिर अरवाह कायनात के सबसे निचले तबके यानी अजसाद की तरफ लौटा दिए गए। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसको फेर दिया नीचे से नीची हालत की तरफ, यानी पहले उसको आलम लाहुत से आलम जबरूत, जो आलम अज़मत जलाल है, सिफात इलाही, उतारा। अल्लाह ताला ने उन्हें हरमैन के माबैन नूर जबरूत का लिबास पहनाया, और वो रूह सुल्तानी है। रूह के भी चार किस्में हैं रूह की: रूह जिस्मानी, रूह नूरानी, रूहानी, नूरानी दोनों एक ही है, रूह सुल्तानी और रूह कुद्सी। तो यहाँ फरमाते हैं कि उसको जबरूत में उतारा, अल्लाह ताला ने उन्हें हरमैन के माबैन नूर जबरूत का लिबास पहनाया, और वो रूह सुल्तानी। फिर उन्हें इस लिबास में, इसी लिबास में आलम मलकूत जो मलाइका का की तरफ भेजा, और उनको नूर मलकूत का लिबास पहनाया। वो रूह रूहानी, रूह रूहानी। और फिर इन्हें आलम मुल्क में भेजा, और उनको नूर मुल्क का लिबास पहनाया, और वो रूह जिस्मानी है। मैंने पहली अर्ज़ किया ना, रूह जिस्मानी, रूह रूहानी, रूह जिस्मानी। फिर इससे यानी आलम मुल्क से जिस्मों को पैदा किया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ज़मीन ही से तुम्हें पैदा किया, और इसी में फिर तुम्हें लौटा देंगे, और इसी से फिर दूसरी बार निकालेंगे। फिर अल्लाह ताला ने रूहों को जिस्मों में दाखिल होने का हुक्म दिया। बस वो अल्लाह के अमर से, बस वो अल्लाह के अमर से दाखिल हो गई। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपनी तरफ से उसमें रूह फूकी, नफ़ख्तु फीहि मिन रूही। बस जब अरवाह साथ का रिश्ता इस्तवार हो गया और रूहें जिस्मों के साथ मानूस हो गई, तो इस अहद मीसाक व इक़रार को फरामोश कर दिया जो अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क़ालू बला, तो सबने एक ज़बान होकर कहा यकीनन आप ही हमारे रब हैं। तो ये पहला कवरेंट है, पहला मीसाक है, पहला मिसाल, और ये निहायत अहम है। इसमें जो कैफियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तक पहुंचाई, जो पहचान के लिए जरूरी है, वो है शऊर,
तो शऊर कहाँ है? शऊर रूह में। ये किसने कहा? ये कुरान में से कैसे सिखाया? अलस्तु बिरब्बिकुम, जब वो सवाल किया रब करीम ने कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो तमाम अरवाह को बुलाया पुश से, आदम अलैहिस्सलाम की पुश से, यानी जो क़यामत तक अरवाह आने वाली है उन सबको बुलाया और उन सब से सवाल किया। अब जब बुलाया तो रूह ने, अरवाह ने रब करीम का दीदार किया। जब रब करीम ने सवाल किया अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो उन्होंने सुना, समझा। अब ये समझ, आंख का देखना, कान का सुनना, ये सब शऊर की अलामात। और ये कहाँ है? ये अरवाह में है ना। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, जो बेसिक एलिमेंट है पर्सनालिटी का, ये रूह का हिस्सा, यही कॉन्शियसनेस है जो आपको के साथ अलाइव, आपके सारे रिकॉर्ड्स के साथ आगे लेके चलेगी नेक्स्ट डायमेंशन के अंदर। यही कॉन्शियसनेस है जो आपको कुर्बे इलाही में इरफान की कैफियत से रोशनास करेगी, है ना। तो अब ये इन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। बहुत देर हो गई है, आपको लंगर भी है इस वक्त खाना, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत बेताब भी हैं। मैं इसलिए ये तो मेरा लेक्चर तो बहुत देर तक चल सकता है आराम से, मगर मैं चाहूंगा कि फिर किसी वक्त मैं आपको इस पे डिटेल, इसलिए कि रूह के मुताल्लिक बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो जो आम तौर पे लोग समझते नहीं है, लोगों के जहनों में नहीं है। हालांकि कुरान में जो हिदायत दी है और जो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक हैं, उनसे बहुत कुछ इल्म अगर कोई चाहे तो हो जाता है। मगर रूह को समझने के लिए जरूरी है कि वो तीसरी आंख जो आपके अंदर रखी है अल्लाह ने, वो खुल जाए। और वो कैसे खुलेगी? वो खुलेगी तज़कियाए नफ्स से। तज़कियाए नफ्स, इरफान जो है ना, मारिफत, वो बगैर तज़कियाए नफ्स के हासिल नहीं होती। और जो पहचान और शनाख्त जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां से शुरू की थी मैंने, हिकमा के ऊपर, उसके लिए तज़कियाए नफ्स जो है वो नहायत अहम है। बगैर इसके इरफान हासिल होता नहीं। और जब कुर्बे इलाही के लिए वो इरफान की मंजिल, वो मंजिल इरफान है, तो वहां तक पहुंचने के लिए तज़किया नफ्स लाजिम है। और उसमें भी जैसे मैंने आपको ग्रेडेशन बताई, इसी तरीके से वहां भी ग्रेडेशन है कि तलब से मोहब्बत, तलब से रुजू, तलब से रुजू, रुजू से मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क, ये तमाम फेजेस है जिसमें दाखिल होता है एक सूफी। तलब से रुजू, रुजू से मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क, इश्क से फना। अब ये मंजिल इश्क जो है, ये है इरफान के लिए नहायत 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 अहम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो लोग हैं जो अल्लाह से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। अब इरफान की मंजिल में कैसे आएंगे बगैर शिद्दत से मोहब्बत के? तो इश्क, मोहब्बत से इश्क, इश्क से फना। अब जब वो इस कैफियत आती है मोहब्बत इश्क की, तो वहां जब इरफान होता है तो फिर तो इंसान भूल जाता है अपने आप को, नफी में आ गया। वहां ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह। और इसके बाद की मंजिल, इसके बाद की मंजिल है बका। आप कहते हैं ना, सुनते हैं लोगों को कि फला बुजुर्ग से वो बाकी बिल्लाह, बका। इनको समझना जरूरी है।
हर एक के लिए समझना जरूरी है ताकि उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही हो। इस दौर के अंदर जहां रूहानियत तकरीबन गायब हो चुकी है, इस दौर में ये निहायत अहम है। और इल्म वो वस्फ है जो सबसे बड़ा वस्फ, इल्म की ही राह से आप आ सकते हैं। इस तरह इल्म को पकड़ना है, इसलिए इल्म से ही आपको हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम से अपना रिश्ता इस्तवार करने की कैपेसिटी आई, और इल्म ही आपको लेकर चलेगा। वो निहायत अहम वस्फ, और उसको उसकी तरफ हमारी रग़बत बहुत कम है। तो मेरी दरखास्त है, आज महफिल में आप चाहूंगा कि बहुत देर होती जा रही है, खत्म करूं और आपका सबका शुक्रिया अदा करूं कि आप तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आप सब हजरात को उसका फैज ज्यादा से ज्यादा अता फरमाए और आपके दिलों के अंदर अपनी और अपने हबीब पाक की बेपनाह शिद्दत से मोहब्बत पैदा करे, और आपको उस काबिल बनाए कि आप उस राह के ऊपर चले जो राह आपको अल्लाह की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह की तरफ लेकर जाती है वो राह में सिर्फ जब मिल सकती है जब आप जो राउट पकड़ेंगे वो सिलसिला वसीला हुजूर सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम का है, जो वतने असली, वतने असली। आज मेरी जो बात थी उसका महज बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको वतने असली से रूशनास। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।